हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आज इसमें मिलने वाला, तो वीडियो को अंत तक देखना। एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए 10th और 12th वालों के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा एमपी बोर्ड में क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट, आज सुबह से ही मेरे लगभग 500 से ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं और सभी ने एक टाइम टेबल भेजा है जिसमें बताया कि क्या सर सच है या गलत है ना, सच है या गलत है या झूठ है बनाया जा रहा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने ये वीडियो भी बना दिया कि वास्तव में ये सच है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी ये जो आपको मिला है ना, जैसे बहुत सारे लोग भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट अभी mpbsc.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जो टाइम टेबल है अपलोड नहीं है। मैंने सुबह से लगभग 10 बार चेक कर चुका है, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, तो अभी तक मैं उसे फेंक ही समझता हूं। इसलिए आप लोगों को टारगेट रखना है कि मई में तो एग्जाम होगा, ये तो पहले से ही बता दिया गया, 15 अप्रैल के बाद होगा, ये भी पहले से आपको पता है। 1 मई से टाइम टेबल जो 12th क्लास का आपको शो हो रहा है प्यारे भाई, तो जब टाइम टेबल आएगा ना तो 10th और 12th दोनों का साथ आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आ रहा 12th का 10th का बाद में। ध्यान रखिएगा, हो सकता है एडिटिंग करके फेक न्यूज भी हो सकता है। प्यारे भाइयों, क्या होता है कि एक फोटो शेयर से ऐसा कुछ इसमें प्रॉफिट होता है कि जितने शेयर होंगे उतने उस पर पैसे मिलेंगे, तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी फेक न्यूज को वायरल करने के लिए। अब ये जो जितना शेयर होता है, तो जो उसका एडमिन होगा, जो बनाने वाला होगा ऐसे न्यूज़ों को, तो उसको ज़्यादा इनकम हो सकता है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं और वास्तव में सभी के साथ ऐसा होता है। आपके पास ही आता है तो आप ही शेयर करते हैं। हालांकि मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता जब तक कि मुझे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए। तो मैं आपको पहला न्यूज़ यही बताना चाहूँगा कि बहुत सारे है ना मतलब YouTube चैनल वालों ने, बहुत सारे जो छोटे मोटे हैं यार, बिना कुछ कारण बस कुछ भी लेकर के चलो ये आ गया कि वो आ गया। मेरे भाइयों में यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, व्यूज के चक्कर में बच्चों को परेशान मत करो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फेक न्यूज पर आप ध्यान मत दिया करें। मैं तो पहले से बता के रखा है कि 15 अप्रैल को टारगेट बनाओ। अच्छा, 1 मई से उन्होंने बता दिया, मैं तो आपको बता रहा हूं कि 15 अप्रैल टारगेट रखो आप। हो सकता है कि मान लीजिए जब तक ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड ना हो जाए तब तक उसे रियल न्यूज मत समझा करें, ठीक। अब बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जैसा कि सबसे पहला बदलाव यह है कि जो आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा 30 नंबर का हर सब्जेक्ट का होगा, वो भी OMR सीट में देना पड़ेगा। OMR सीट में देने से आपको प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है भैया, ये चीज तो जानना जरूरी है। OMR सीट में फायदा नहीं है, केवल नुकसान है। कारण, आप लोग ऑब्जेक्टिव करते थे, डाउट होता था, दूसरा कर देते थे, काट के उसको उसकी जगह दूसरा लिख देते थे, आपको बराबर नंबर मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। यदि आपने एक बार OMR भर दिया है तो वो आपका फिक्स माना जाएगा। दोबारा यदि आप उसमें मेंशन कर रहे हैं तो उसको रॉन्ग कर दिया जाएगा। तो इससे थोड़ा सा लॉस है, क्योंकि बच्चों को डाउट हो जाता था तो उससे सुधार देते थे। इसलिए अब OMR सीट में भरते समय आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि गलती नहीं करना है। एक बार भर दिया मतलब वो भर दिया 100%। यदि दोबारा दूसरे में गोला कर रहे हो तो वो गलत माना जाएगा, उसमें 0 नंबर में, है ना। तो इस तरह से ये जो OMR सिस्टम है, थोड़ा सा मान लीजिए कहा जा रहा है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से एग्जाम होगा, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ है। मुझे तो नहीं लगता है अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव आपने किया, हो सकता है लास्ट तक में डाउट हो जाए कि यार ये नहीं, ये हो सकता है। सभी से तो 25 में 25 नहीं बन पाते, जैसे 30 में 30 तो सभी से नहीं बन पाएंगे, एक आध दो क्वेश्चन तो हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, डाउटफुल क्वेश्चन को आप बाद में भी कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। आप OMR में आपने भर दिया तो भर दिया, सिंपल है, उसमें कुछ नहीं होने वाला। तो अब OMR में भरने के लिए क्या दे रहा है, ध्यान रखिएगा। सत्य असत्य यदि आएगा ना तो सत्य और असत्य का कॉलम भरना पड़ेगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए तो आ ही नहीं सकता है OMR में, ध्यान रखिएगा, है ना। सही जोड़ी मिलाने को आएगा ना तो ये बताना पड़ेगा, फर्स्ट का ये, फर्स्ट का भी, ऐसा भी आ सकता है। हो सकता है सभी के सभी ऑब्जेक्टिव दे दें। हालांकि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते रहना चाहिए। हाँ, अब और अगला अपडेट क्या है, अगला अपडेट ये है कि जैसे आप लोगों का एग्जाम होता था और इसके बाद जो आपकी कॉपी है दूसरे जिले पे जाता था, दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जाता था, वहां पे चेक होता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। आपकी जो कॉपी है, जैसे मैं शहडोल डिस्ट्रिक्ट से हूं, तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट के मतलब जिला जो विद्यालय होता है, वहां पर जहां पर जिला का मुख्यालय होता है, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होगा और जिला पे ही कॉपी चेक होगी, है ना। जैसे अपने यहाँ रघुराज एक स्कूल का नाम है, वहां पे गवर्नमेंट का स्कूल, वहां पे चेक होता है। इस तरह हर जगह एक मतलब जिले का एक होता है मेन स्कूल, वहीं पे चेक होता है। तो अब वहां पर ही होगा, अदर जिले पर नहीं जाएगा। तो ये छोटा सा, इससे आपको ना फायदा है ना तो नुकसान है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे ये बात है कि आप लोग जैसे मैसेज करते रहते हैं कि सर बताइए कि कंफर्म एग्जाम डेट यार आएगा तो मैं खुद बताऊंगा। आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, ये तो पता है ना, अप्रैल के लास्ट में और मई के फर्स्ट वीक,
यहीं पे तो एग्जाम होना है, तो आप टारगेट बना के रखो और पढ़ाई करते रहो। OMR का थोड़ा सा अपडेट है नया, जो कि आप लोगों के लिए जानना भी जरूरी है। इससे क्या फायदे क्या नुकसान किस प्रकार से आ सकते हैं, जब मुझे 100% जानकारी मिल जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। और हाँ, प्रश्न बैंक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। 100% अब कर दिया गया है। एक नोटिफिकेशन आया था, मैंने देखा है कि स्टूडेंट वहां पे प्रश्न बैंक से अधिकतम क्वेश्चन आएंगे। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 100% प्रश्न बैंक से ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्रश्न बैंक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग डाउटफुल मत रहा करें, आप लोग पढ़ाई करें बेहतरीन ढंग से। क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन कराना शुरू कर दिया हूं, जो कि अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूं। वहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के वहां पे आंसर मिलेंगे। टाइम मिलने पर हिंदी इंग्लिश का भी देखा जाएगा, जैसे मुझे क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।